अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने तीन क्वेश्चन कर लिए थे लास्ट सीरीज़ के अंदर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है चैप्टर 2 का हमने स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर 2.1 हमने स्टार्ट की हुई थी और क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। जिन्होंने पहले तीनों क्वेश्चन देखने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ये तीनों हमने लास्ट सीरीज़ के अंदर कर लिए थे, लास्ट वीडियो के अंदर। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली बड़ा सिंपल सा है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। एक जस्ट आप क्वाड्रेटिक फार्मूला हम देखेंगे यहाँ पे। एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है देखें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपके पास बेसिकली क्या है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ इसको। क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ए बी सी की वैल्यूज जो हैं वो डेफिनेटली आप पढ़ चुके हैं। आपके पास जब स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये अब आपके पास जैसे पार्ट 1 में इक्वेशन आपके पास दी हुई है, आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जब आप कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो बेसिकली ये होता है। आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यानी ए की वैल्यू 1 है। एक्स इसमें है ही नहीं, तो एक्स का कोफिशिएंट क्योंकि बी होता है तो है नहीं, तो बी 0 हो जाएगा। सी वो होता है जो एक यानी आपके पास कांस्टेंट नंबर होता है, वो सी होता है, ठीक है। तो जो कि आपके पास -9 है, ठीक है। अब आप ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो अपने इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट कर लेंगे। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ए की वैल्यू आप पहले पुट करें 1 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू -9, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर ली। अब हम इसको आगे ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 0 होगा बाय प्लस माइनस, अंदर 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 4 36 अपॉन 2। तो प्लस माइनस अंडर रूट 36 अपॉन 2। तो जो अंडर रूट 36 है बेसिकली ये 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये कट जाएगा आपस में। प्लस माइनस ऊपर 6 डिवाइडेड बाई 2 रह गया, तो 2 3 टाइम्स। तो बेसिकली प्लस माइनस 3 जो है वो आपके पास ये इसका आंसर अपीयर हुआ है एक्स का। तो आपका जो सोल्यूशन सेट बन गया वो बेसिकली एक -3 है और एक +3 है। अब एक बात आपने याद रखनी है, बहुत सारी इक्वेशन ऐसी होंगी जहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसमें मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी। अब बहुत सारी इक्वेशन ऐसी होंगी जिसके अंदर आप बेसिकली उसको सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से, ठीक है। आप उसको मिडिल टर्म ब्रेक जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, तो आप एक बात याद रखिए, लेट्स सपोज आपके पास इक्वेशन लिखी हुई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आप इसको या तो 3 मेथड है, एक तो मिडिल टर्म ब्रेक है, दूसरा आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और तीसरा जो भी आप पढ़ रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब तीनों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तीनों से जब सॉल्व करेंगे आंसर एक जैसा ही आएगा, यानी आंसर आपका डिफरेंट हो सकता है क्योंकि इक्वेशन एक ही होगी, ठीक है। तो अभी हम जो ज़्यादा सीख रहे हैं, जो हमारा फोकस है वो मेन किसके ऊपर है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के ऊपर है, ठीक है जी। तो अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इसका क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं ज़रा एक दफ़ा क्वेश्चन को वो कर लूँ, हाँ ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते थे, इसमें ए बी सी की वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू आपके पास 2 है, एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो बी की वैल्यू होता है दैट इज़ 5, और जो कांस्टेंट नंबर होता है सी
वो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली आप क्या करते हो कि इसको सारी की सारी वैल्यू जो ए बी सी की हैं इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट कर लेते हो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो अब वैल्यूज जस्ट पुट कर लें। बी की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 5 और ए की जगह पे 2 आ गई, सी की जगह पे 1 आ गई। 2 इंटू सी ए की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो अब ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5 प्लस माइनस 5 का स्केयर 25, 4 टू द 8 ओवर 2 टू द 4, तो -5 प्लस माइनस 25 में से 8 निकाल दे तो आपके पास कितने रह जाते हैं 17 डिवाइडेड बाय 4। तो ये बेसिकली क्या हो गया यही बेसिकली। अब आप इसको एक दफ़ा माइनस के साथ देख लें, ये जो प्लस माइनस लिखा हुआ है ना, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लें और एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लें, तो यही आपके पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसको डेसिमल वगैरह में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट्स एनफ, यहाँ तक आपका ए एनफ है, ये आपका सोल्यूशन सेट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, आई होप कि ये आपको बात क्लियर हुई होगी। तो ये बड़ा सिंपल सा पार्ट था एक हमारा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 24 जी, पार्ट 3। ये सारे पार्ट्स में खुद सॉल्व कर लूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। मैं एक दफ़ा ज़रा इसको वेरीफाई कर लूँ कि मैंने ठीक लिखा है या सही गलत लिखा है। ओके, दिस इज़ करेक्ट। सबसे पहले आप क्या कर लें, ए बी सी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लें। ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू बता दें, फिर सी की वैल्यू बता दें। तो ए की वैल्यू आपके पास 1 आएगी, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो बेसिकली किसकी वैल्यू होती है, ए की। बी की वैल्यू आपके पास -23 है, सी की वैल्यू आपके पास -24 है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर लेंगे। ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -24, बी की वैल्यू -23। तो ये आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, प्लस का 23, प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस माइनस 23 -23 का जो स्क्वायर है, मैं ज़रा कैलकुलेटर कर लेता हूँ। कैलकुलेटर से मुझे ज़रा आसानी हो जाएगी। 529 और ये माइनस आप देख रहे हो कि माइनस है, इसके ऊपर चूँकि इवन पावर है, तो इवन पावर जब भी होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और आपका जो 24 है मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 96 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। 23 प्लस माइनस, अब ये जो 529 है इसमें आप 96 ऐड कर लेंगे तो 625 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। अब जो 625 है बेसिकली वो किसका स्क्वायर होता है, 25 का। ठीक है, तो 25 का जो स्क्वायर है वो बेसिकली 625, तो ये कट गया आपस में। तो ये आपके पास आ जाएगा 23 प्लस माइनस 25 अपॉन 2। अब देखें, अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना है, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले 23 प्लस 25 अपॉन 2 लिख दूँगा और दूसरी दफ़ा x इज इक्वल टू 23 माइनस 25 अपॉन 2 लिख दूँगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। अब मैं इन दोनों को अगर ऐड कर लूँ 48/2, तो ये कितना आ जाएगा 24 x की वैल्यू, यानी आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 23 माइनस 25, तो ये माइनस का 2 आता है, डिवाइडेड बाई 2। अब ये मैं नहीं बताऊँगा आपको यार कि प्लस करो तो माइनस करो, ये साइन लगाओ ये साइन लगाओ, तो ये 8 क्लास तक आप लोगों को आना चाहिए। 2 से कट गया तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो अब आपके पास जो सोल्यूशन सेट बेसिकली इसका बना, एक आया -1, दूसरा आया प्लस का 24, तो ये आपके पास बेसिकली इसका सोल्यूशन बन गया, यानी आंसर बन गया। ठीक है, आई होप कि आपको बात क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नेक्स्ट की तरफ। और ये जो अब तीनों पार्ट स्टार्ट हो रहे हैं, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बुक। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। x+1 क्या है, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। पार्ट 4, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे। बेसिकली इधर भी स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो a का स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्केयर। तो ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू, इधर भी आप स्केयर ओपन कर लेंगे, सेंटर में माइनस है तो ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, तो आई होप कि आपको बात क्लियर हुई होगी। ए की वैल्यू 2x है, बी की वैल्यू 1 है, तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। x का स्केयर प्लस 2x प्लस 1 का स्केयर 1 आएगा, यहाँ पे 2 का स्केयर 4 और x के ऊपर भी स्केयर है तो 4x स्केयर बन जाएगा, माइनस 2 टू द 4x प्लस 1। ठीक है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बेसिकली 4 बंदा 4 ही बनेगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1। अब 4x स्केयर को इधर ले आए तो माइनस, प्लस 4x को इधर आके प्लस 4 हो जाएगा, ये इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो एक्स स्केयर माइनस 4x स्केयर ये क्या बन जाएगा, माइनस 3x स्केयर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x, और ये प्लस 1 और माइनस 1 आपस में ही कैंसिल हो गए। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं माइनस 3 कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, एक्स स्केयर। अच्छा, अब आपके ध्यान में आ रहा होगा एक्स भी कॉमन लें तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली हमने करना है इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से, इसलिए मैंने एक्स को कॉमन नहीं लिया, इक्वेशन को क्वाड्रेटिक रहने दिया है। माइनस लगा दूंगा 3 2 टाइम इज इक्वल टू 0। तो ये जब माइनस 3 इधर 0 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा तो बेसिकली ये 0 ही रहेगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है इसकी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ए बी सी की वैल्यूज़ देख लें क्या है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। पहले ये वैल्यू ज़रा निकाल लें। ए की वैल्यू 1 जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो बेसिकली ये होता है, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट, सी आपके पास यहाँ पे 0 है। तो अब आप फार्मूला लगा दें। फार्मूला आपके पास क्या था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलें जी, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बी की वैल्यू आपके पास माइनस 2 है, यहाँ भी बी की वैल्यू पुट हो जाएगी माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1। टू का स्क्वायर 4, ये 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा 0 ही बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो 2 प्लस माइनस 4 प्लस 0, तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, कैंसल। अब आप एक काम करोगे, एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिखोगे और एक दफ़ा माइनस के साथ, तो ये 2 और 2 4 हो गया, 4 अपॉन 2 2 टाइम, तो ये 2 माइनस 2 0 ही हो गया। जब ऊपर 0 आ गया तो आपका आंसर भी क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, ये पार्ट 4 हो गया हमारा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट भी है आपका। जी, पार्ट 5, एक्स प्लस 1 बाई 2, एक्स इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 3। मैं ज़रा इसको लिख लूँ यहाँ पे पहले। हमारे पास आगे स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको पेंट में सॉल्व कर देता हूँ, वर्कशीट में स्पेस नहीं रही। तो आपके पास क्या था, पार्ट 5, एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, देख लेते हैं, 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलें जी, एलसीएम ले लें। एलसीएम इस साइड पे लेंगे 3 प्लस 6, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, तो अब आप ये क्या बन जाएगा, 6 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जब 0 के साथ आकर मल्टीप्लाई होगा 0, तो ये बेसिकली 0 बन जाएगा। तो अब 3 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3x प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 तो 4x इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस 2x स्क्वायर पहले लिखें जो कि स्क्वायर वाली टर्म है, उसके बाद x वाली माइनस 4x प्लस 3x माइनस x और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अब माइनस कामन ले लें, माइनस जब कामन लेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब आपके पास ये आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है। अब आप इसमें से ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लें।
तो ए बी सी की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, मैं डायरेक्टली फार्मूले में पुट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2a। ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू -3, बी की वैल्यू आपके पास 1 है। ये डायरेक्टली आपने इसकी वैल्यूज़ को जो उनसा है वो पुट कर दिया है। -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8, 8 से 24 अपॉन 4 आ गया। ठीक है, तो -1 प्लस माइनस ये 25 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, -1 प्लस माइनस ये 5 का स्क्वायर आ गया, ये कैंसिल, -1 प्लस माइनस 5 अपॉन 4 आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिख लें, -5 अपॉन 4, और एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख लें। तो ये -6 अपॉन 4, 2 के टेबल पर 2 3 टाइम, 2 2 टाइम। ठीक है, 4 अपॉन 4 आ गया, तो ये 4 4 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास दो आंसर आ गए इस पार्ट के, यानी पार्ट 5 के आ गए। ठीक है जी, नेक्स्ट जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के, अच्छा ये पार्ट 5 और पार्ट 6 जो हैं, ये दोनों आपके लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये ज़रा इनको अच्छे तरीके से कीजिएगा सॉल्व। ठीक है, इनको ज़रा सही से समझिएगा ताकि ये पार्ट आपके अच्छी तरीके से हो सकें। ठीक है, चलें जी, इन पार्ट्स की तरफ आ जाते हैं। पार्ट जो हमारा लास्ट है इसका, दैट इज़ व्हाट x-2 इंटू x-6 जी, यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं। x-2 इसको पहले हम ना बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, 2x प्लस 1 x प्लस 1, 2x प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई करें, x पहले x-6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर -2 मल्टीप्लाई होगा x-6 के साथ, इसी तरह 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरी ब्रैकेट के साथ जो कि x प्लस 1 है, प्लस 1 फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 के साथ। ठीक है, तो चलें जी, अब इसको ज़रा आगे लेके चलते हैं। x इंटू एक्स का स्क्वायर -6x -2x प्लस 12। ठीक है, एक सेकंड ज़रा मैं ब्राइटनेस थोड़ी सी तेज़ कर लूँ। 2x प्लस आपके पास 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2x जब मल्टीप्लाई होगा अंदर x प्लस 1 से, तो बेसिकली 2x स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2x प्लस ये 1 जब किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई तो ब्रैकेट एज इट इज़ ही आ जाती है। चलें ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -6x -2x -8x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो अब सारी नंबर्स को आप इस साइड पे ले आएँ, यानी लेफ़्ट साइड पे, तो -2x स्क्वायर -3x -1 इक्वल टू 0। ठीक है, ओहो, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा आपके पास, -x स्क्वायर -11x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लें तो सारे साइन चेंज, इज इक्वल टू 0। तो चलें जी, इसको आगे ज़रा थोड़ा सा लेके चलते हैं क्वेश्चन को। ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लें। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आपके पास 11 है, सी की वैल्यू माइनस की 11 है। ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1, बी की वैल्यू 11, सी की वैल्यू -11। तो फार्मूले में पुट करना x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 AC अपॉन 2a।
तो अब ए बी सी की हम वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर लेते हैं। बी की वैल्यू आपके पास 11 है, सी की वैल्यू -11 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 11 है। इसको ज़रा मैं आगे कर लेता हूँ। पता नहीं यार ये हैंग हो रहा है, क्या वजह है, आई डोंट नो व्हाई। तो आप इसकी वैल्यूज़ को ज़रा पुट कर लें। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मैं इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। तो ए की वैल्यू 1 है, -11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121 आ गया आपके पास, -4 आपके पास यहाँ पे क्या है 44 प्लस 44 हो जाएगा अपॉन 2। तो ये क्या आ गया -11 प्लस माइनस 561 अपॉन 2। अब आज इसको कैरेक्टर में डाल, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसके बाद अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे, और ये बड़ा ही सिंपल सा है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलें जी, ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू -9, इसको सॉल्व कर लें बाय ग्राफिंग एंड फैक्टराइजिंग। तो हम इस तरह करते हैं कि ग्राफिंग का जो है बेसिकली देखें, इससे पहले आपने ना लीनियर इक्वेशंस को पढ़ा था, लीनियर इक्वेशंस को या मुख्तलिफ इक्वेशंस को, मतलब बेसिकली आप लोगों ने 9th तक ना लीनियर इक्वेशंस को ही पढ़ा होगा ना। तो लीनियर इक्वेशन में बेसिकली होता है कि उनके ग्राफ स्ट्रेट लाइन होते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ हमेशा पैराबोलिक टाइप होते हैं, ठीक है, पैराबोला। अब पैराबोला किस टाइप की शेप होती है, कभी ये यू शेप ऐसे हो जाएगा, कभी इस तरह हो जाएगा, कभी इस तरह, यानी यू शेप ना चारों तरफ, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ भी ओपन हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली पैराबोला होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ग्राफ हैं वो बेसिकली पैराबोलिक टाइप होते हैं। तो अब देखें ग्राफिंग, अब हमने देखना है यार कि इसको ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो सबसे पहले हम इसका वर्टेक्स निकाल लेते हैं जहाँ से ग्राफ टर्न हो रहा है। बेसिकली यहाँ से ये ग्राफ टर्न हो रहा है, जैसे हम ये बनाते हैं ना, तो ये टर्न हो रहा है, ये टर्निंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a ये पॉइंट होता है। बजाय इसके हम बहुत सारे पॉइंट्स पुट करें, हम 2-3 पॉइंट्स, हमें एक्जैक्टली पता चल जाए कहाँ से पॉइंट टर्न हो रहा है, उसका राइट लेफ्ट 2-3 पॉइंट्स हम देख लेंगे। तो माइनस, अब बी की वैल्यू आपके पास क्या है 6, और ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1, ठीक है। बेसिकली ये इक्वेशन है, ठीक है। y इज इक्वल टू, यानी हम इसको ऐसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x और 9 इधर आके क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का इक्वल टू 0। तो मैं इसको y कह देता हूँ, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन है जिसको हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये 2-3 टाइम तो -3 आ जाएगा। बेसिकली जो टर्निंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्निंग पॉइंट -3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, x की कुछ वैल्यूज पुट करते हैं, y की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी इस इक्वेशन के अंदर, ये जो है। तो हमारे पास बेसिकली -3 है, तो इस -2 -1 पुट कर लेता हूँ, उसके बाद -4 पुट कर लेता हूँ, -5 पुट कर लेता हूँ, यानी उसके अराउंड दो जो है वो राइट साइड पे मैं प्लॉट कर लूँगा पॉइंट, और 2 लेफ्ट साइड से, तो मेरा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बेसिकली देखें, जब मैं x इक्वल्स टू -1 पुट करूँगा इसके अंदर, y इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 प्लस 9 इज इक्वल्स टू, तो 1 -6 प्लस 9, तो ये बेसिकली आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है।
-1 के ऊपर आपके पास 4 आ गया, ठीक है। इसी तरह आप -2 पुट कर लेंगे अब, 4 -12 + 9, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, -3 + 1, तो ये आपके पास प्लस का 1 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये -3, 6 × -3 + 9, तो ये आपके पास 9 -18 + 9, तो ये 0 बन गया, इस पे आपके पास 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे -4 आ जाएगा, -4 में पुट कर लेता हूँ, तो ये कितना आ गया, 16 -24 + 9, 16 माइनस तो 8 माइनस का प्लस का 9, तो ये 1 आ गया आपके पास, अगेन 1 आ गया। उसके बाद -5 पुट कर लेंगे, -5 का स्क्वायर 6 × -5 + 9, तो 25 -30 + 9, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये बेसिकली 4 आ गया। अब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो मैं जो है वो ग्राफ प्लॉट इधर कर रहा हूँ पेंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं रही, इस वजह से तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लूँगा। यहाँ पे ना 0 था, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, तो अब क्या होगा, बेसिकली मेरे पास -1 के ऊपर 4 वैल्यू आई है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, तो -1 के ऊपर जो है वो 4 आ गया मेरे पास, ठीक है। इधर -1 और इधर 4, ये पॉइंट आपके पास आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है -2 के ऊपर मुझे 1 मिल रहा है, -2 के ऊपर 1, ये फिर -3 के ऊपर 0, ये ठीक है। देन अब मेरे पास -4 के ऊपर 1, अगेन ये 1 आ गया। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -5 के ऊपर 4, तो ये बेसिकली आपने ग्राफ प्लॉट कर ली, जो कि पैराबोला आ गया, ठीक है। ये ग्राफिकली इसका वो आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ भी चलेंगे। अभी x² + 6x = -9 था, तो -9 को पहले तो मैं इधर लाता हूँ, प्लस हो जाएगा ना। इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, x² + 3 × 2 × +3 जो है, ये 9 का स्क्वायर 3 होता है, यानी ये b की वैल्यू, और a की वैल्यू x है, तो ये बेसिकली मेरे पास कंप्लीट x + 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, = 0, स्क्वायर रूट ले लूँगा, यानी मिडिल टर्म ब्रेक ही कर लो आप एक किस्म की, तो x = -3, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से ग्राफ टर्न हो रहा है, वो बेसिकली उसका सोल्यूशन है, ठीक है, जो कि यहाँ से मेरे पास टर्न हो रहा था -3 के ऊपर, ठीक है। आपके पास जो इसका आंसर भी आया है वो क्या आ गया, -3, तो x की वैल्यू जो है वो -3 आ गई। आई होप के अब देखें, एक बात याद रखें कि मैं इसको सोल्यूशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब देखें मैंने यहाँ पे ये कहा, ये बात कि भाई दिस इज इक्वल्स टू वाई, ये वाला ना, ये इक्वल्स टू वाई है, तो ये अगर y के इक्वल कहा है, तो बेसिकली ये इसके इक्वल था ना, तो e = 0 था, इसका मतलब y = 0 है, ठीक है, ग्राफ के अंदर। तो y = 0 वाली लाइन जो है वो ये x एक्सिस वाली लाइन होती है, तो वो ग्राफ को कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे 3 के ऊपर। इसलिए मैं कहूँगा कि इसका जो सोल्यूशन है वो बेसिकली क्या है, -3 है। आई होप कि आपको बात समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है।